पर रहते वो। बिल्कुल, ये नहीं कि अदलू बदलू सरकार नहीं होता, दल बदल तुरंत कर लेते हैं अपने कुर्सी के लिए, और जनता मारा मारा फिरता है, उसका कोई ध्यान नहीं। उनका अपना भावना है कि हम कैसे व्यक्तिगत रूप से विकास करें, कल्याण की भावना कहाँ है? ऐसा कोई बात नहीं है। हर संस्थान देखते हैं जैसे तैसे है, चोरी डकैती घूसखोरी गुंडागर्दी काफ़ी बढ़ रहा है, उस पर कोई लगाम नहीं है। 6 महीना 4 महीना के बाद निकल के आता है, फिर मुँह छाटते चला जाता है कि अबरी गए हैं तो अबरी तुमको दूगो। हमारे राज्य में प्रशासन है काफ़ी झुलमिल है, और प्रशासन का ही हाथ उन लोगों गुंडों तत्व के साथ रहता है। नहीं है भाई, जनता मारा मारा फिरता है, उसकी प्रशासन देखते रह जाते। प्रशासन कहते जब तक हमको कोई लिखित रिपोर्ट नहीं देगा तब तक हम कुछ नहीं करेंगे। उनके सामने भी पिटा रहा है नहीं। साथ में करण बिगहा गांव के जो है ग्रामीण लोग हैं जो घटनास्थल पर उपस्थित हैं, और इनसे जानेंगे। हाँ, इसी गांव आपका घर हुआ? हाँ, यही गांव करण बिगहा, नाम पप्पू कुमार। ये पूरा घटना के बारे में आप बताएं, कैसे कैसे घटना घटी? एक घटना दिन में लगभग 1 बजे तक उनको लोग देखा है बाहर में। अच्छा। उसके बाद वो घर गए हैं, इतना ही तक लोगों को जानकारी है। जब शाम को उनका जानवर खुला है तो लोग उसको बांधने के क्रम में घुसे हैं, तब देखे हैं कि यहाँ मृत दादी और पोता पड़ा हुआ है। तो कोई भी ग्रामीण जो घुसा था, 2-4 आदमी मिल करके, अंधेला था तो वो फिर बैक हो गया। अच्छा। फिर घर वाले को सूचना पड़ा तो वो लोग आए, तब लाइट बत्ती जलाए तो देखते हैं कि हमारे यहाँ लूट कांड भी हो गए। जब ग्रामीण लोग जुटे तब मैंने पता चला। हाँ, 3-4 आदमी मिल करके वो जानवर को, दूसरा का जानवर को कैसे बांधिएगा, वो मार पीट करता है ना। अच्छा। तो 2-4 लेडीज थे शायद, मैं ये नहीं जान पा रहा हूँ कि वो कौन थे, लेकिन थे कुछ लोग भी जो जानवर को बांधे हैं। ठीक है, तो इस क्रम में वो फिर घर का जो ऑनर है अंजन भाई पटेल, वो जब आए तो अपना घर का लाइट बत्ती जलाए, तब उन्होंने बिहार में अपराध जो है चरम सीमा पर नजर आ रहा, बढ़ रहा है। दिन पर दिन अपराध जो है बढ़ता जा रहा है, कैसे देखते हैं? इसको देखना क्या है, अगर पुलिस प्रशासन और जनता भी उसका सपोर्ट करेगी तभी ये अपराध हमारे दुनिया से ख़त्म होगा। इसके लिए बिहार के पूरी दुनिया के लोग को भी सजग रहना होगा, प्रशासन को भी सजग रखना होगा, और साथ में आपका सहयोग भी ज़रूरी है। सरकार जो है सुरक्षा की, सुशासन की बात करती है, दम भरती है कि मेरे सरकार में जो है सब जनता जो सुरक्षित है, आम आवाम सुरक्षित हैं, लेकिन दिन पर दिन जो है अपराध जो है बिहार में बढ़ रहा है। घटनाक्रम तो धीरे धीरे फिर से ये बढ़ता चला जा रहा है। कह सकते हैं फिर जंगल की राज की ओर जो है लग जा रही है। अभी ये जंगल राज कहिए या जो भी कहिए, हमने तो देखा कि हमारे साथ घटना हुआ, हमारे गांव के लोग के साथ वो परेशानी में है और दहशत में जी रहे हैं, समझे ना। लोग, प्रशासन के लोग कब आए हैं? प्रशासन के लोग मतलब सूचना पड़ते ही, मतलब विदिन आधा घंटा के अंदर, यहाँ से करीबन 10 किलोमीटर है, तो वो लोग भी आधा घंटा के अंदर सूचना प्राप्त होने के आधा घंटा के अंदर पहुंच गए। हाँ, डीएसपी सर भी थे रात में। ये लोग लगता है ये बताइए कि अंजनी पटेल का किन्हीं से दुश्मनी था? हम लोग तो नहीं जानते हैं कि किसी के साथ उसका झगड़ा भी है। अंजनी पटेल कैसे छवि के व्यक्ति हैं? वो साफ सुथरा व्यक्ति है और सामाजिक प्राणी भी है, हर किसी का मदद करता है ना। हाँ, कुछ लोग और हैं, उनसे जानेंगे घटना का पूरा सच्चाई जो है। अंजनी जी जानते हैं? जी हाँ। क्या बिजनेस उनका है, क्या करते हैं? तो पहले खेती करते थे और हार्वेस्टर चलाते थे। हम इनके इर्द गिर्द के ग्रामीण माने जोगिया के हैं, वहाँ भी जाते थे, इनका व्यापार चलता था। सभी से हमदर्दी पूर्वक काम कराते थे, करते थे, और लोग स्वेच्छा से छोड़ देते थे। ठीक है, धान या गेहूँ बेच के ही पैसा दे, कोई ज़बरदस्ती नहीं करते थे। सामाजिक विचार, कल्याणकारी भावना के लोग थे, इसमें किसी से दुश्मनी भी उनका था? हमारे समझ से इधर तो दुश्मनी का नाम नहीं है। पुराना रंजिश नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हमारे नज़र में है। बिहार में है जो अपराध जो है चरम सीमा पर है जी, कैसे देखते हैं? बिहार में हम तो देखते हैं हमारे क्षेत्र में रोज़ कुछ न कुछ कांड होते आ रहा है। कभी बकरी चुरा लेता है, कभी घर में घुस जाता है, कभी किसी को मार देता है, किसी को डराता है। इसके लिए पुलिस केस होती है, पुलिस अरेस्ट करके ले जाते हैं, फिर जाता है अदालत में, फिर अदालत में कैसे कैसे करके छूट जाता है और पुनः फिर जनता पर हावी हो जाता है। इससे तो हम साफ जाहिर होते हैं कि हमारे राज्य में प्रशासन है काफ़ी झुलमिल है, और प्रशासन का ही हाथ उन लोगों गुंडों तत्व के साथ रहता है। बिल्कुल। बिहार सरकार के मुखिया जो हैं इसी ज़िले के वासी भी हैं, मंत्री भी हैं, है ना।
मंत्री भी हैं, तो आप लोग जो है ये सब शिकायत नहीं वहाँ तक पहुँचाते हैं? मुखिया लोग सिर्फ अपना पेट भरने से मतलब मुखिया नहीं, बिहार के मुख्यमंत्री इसी जिले से हैं। बिहार के मुख्यमंत्री तो अपने कुर्सी के चलते अदल बदल होते रहते हैं। वो जनता का हित कहाँ सोच रहे हैं? जनता के हित सोचते तो अपना स्टेटस पर रहते वो। बिल्कुल, ये नहीं कि अदलू बदलू सरकार नहीं होता, दल बदल तुरंत कर लेते हैं अपने कुर्सी के लिए, और जनता मारा मारा फिरता है, उसका कोई ध्यान नहीं है। खास करके बेरोजगार तो इतना बेचारा लाचार है कि जहाँ तहाँ कहीं ऐसी रह लेता है प्लेटफार्म पर, जहाँ जो ले जाता है कपड़ा लता 2 रुपया वो भी छीना झपटा जाता है, उसके पास कुछ नहीं है। और नियोजन के नाम पर बार बार निकालते रहते हैं, लेकिन नियोजन इनको लेना काम है नहीं। और नियोजन से जो संगिर्द शर्त है वहाँ मैंने सेट गेट के माध्यम से रुपये पैसे लेकर के इन्होंने बहाली करते रहते हैं। जो ईमानदार तबके के बच्चे विद्यार्थी हैं वो बेचारा घर में आकर रोना रोते रहता है। इससे ये तो सुशासन की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं, तो फिर आप ऐसे कैसे कहते हैं मुख्यमंत्री पर सवाल खड़ा कर रहे हैं? ऐसा तो बात नहीं है, सुशासन की बात है। सुशासन की बात होता तो रोज कांड होते रहता। मुख्यमंत्री तो कांडे हो रहा। मुख्यमंत्री के एक मंत्री तो नालंदे जिला में रहते हैं। जिला में रहने से क्या होगा? जिला में वो सबको कैप्चर थोड़े कैले हैं। वो जिला में रहने से मतलब ना है। जिला में रहते तो उनको कल्याणकारी भावना रहता था ना। उनका अपना भावना है कि हम कैसे व्यक्तिगत रूप से विकास करें। कल्याण की भावना कहाँ है? ऐसा कोई बात नहीं है। हर संस्थान देखते हैं जैसे तैसे है। चोरी डकैती घूसखोरी गुंडागर्दी काफ़ी बढ़ रहा है, उस पर कोई लगाम नहीं है। 6 महीना 4 महीना के बाद निकल के आता है, फिर मुँह छाटते चला जाता है कि अबरी गए हैं तो अबरी तुमको 2 गो के मार देंगे, 4 गो के मारेंगे, लूट लेंगे, खसोट लेंगे। इसके चलते दहशत के कारण है ना, गुंडा तत्व के कोई पब्लिक इंसान आदमी नाम नहीं लेता है, भयभीत है। अब इंसान के साथ प्रशासन है भी नहीं है। प्रशासन जाता है तो दुनिया भी प्रकार के डॉक्यूमेंट भी तो सरकार के जिम्मे है, सरकार के अंग है, तो उस पर तो ध्यान देना चाहिए मंत्री जी को और मुख्यमंत्री जी को। तो वो तो मंत्री जी समझे या प्रशासन समझे, लेकिन जिला का बात है। लेकिन मंत्री और प्रशासन दोनों से जनता है तबाह है। ये बात नहीं कि जनता खुश फाइट है। जो दिन रात की रोटी कमाता है, दिन रात 24 घंटा 8 घंटा 4 घंटा काम करके उसी से उसका जीना होता है, और बाकी कुछ नहीं। सरकार के तरफ से कोई किसी प्रकार की कल्याण जनता के बीच नहीं है। शासन की तरफ से कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं की नहीं है। इंसान आदमी प्रशासन के पास जाता है तो प्रशासन इतने प्रकार के उनको प्रश्न पूछ देते हैं कि उससे भागना पड़ता है। जान बचा के वहाँ से भागता है। प्रशासन को हेल्प क्या करेगा? वो जान बचा के हेल्प क्या करेगा? मैं इसके पहले पिलिस पंचायत का सरपंच रहा था। बिल्कुल। हाँ, वर्तमान में अभी सरपंच नहीं है, लेकिन 10 वर्ष सरपंच रहे थे। उस अंतराल में अपने मैंने कर्मठता के बल पर, लोगों के सहयोग के बल पर मैं पंचायती करके किसी तरह मैंने पंचायत को मैंने सहूलियत रखा। लेकिन जब कभी भी कोई ऐसी त्रुटि आती थी तो कहा जाता था हमारे क्षेत्र में ऐसा है, थोड़ा हेल्प किया जाए। हेल्प के नाम पर कोई प्रशासन आते नहीं था। जो कुछ है जो हमारे थाना में आके करिए। तो बताइए सरपंच किस बात की, जब थाने में आके हम करेंगे? तो बड़ा सवाल है मुख्यमंत्री जी, और यहाँ के 2 मंत्री हैं, एक मुख्यमंत्री हैं और ग्रामीण विकास मंत्री है। सवाल है, आप तो क्षेत्र में घूमते नहीं हैं, सिर्फ निमंत्रण भोज भैवी में ही आते हैं, लेकिन प्रशासन पर कहीं कोई नज़र नहीं है, प्रशासन पर कोई दबाव नहीं है। दिन दहाड़े इतनी बड़ी घटना जो है मुख्यमंत्री की गृह जिला में घर में घटता है और प्रशासन जो है सोई हुई रहती है, कोई कार्रवाई नहीं होता है। क्या कैसे देखते हैं? हाँ, कोई कार्रवाई नहीं है भाई। जनता मारा फिरता है, उसकी प्रशासन देखते रह जाते। प्रशासन कहते जब तक हमको कोई लिखित रिपोर्ट नहीं देगा तब तक हम कुछ नहीं करेंगे। उनके सामने भी पिटा रहा है, नहीं करते हैं कुछ। उनके सामने प्रशासन का दायित्व तो उठता है। प्रशासन के सामने अगर कोई मारपीट तीर घींच कर रहा है तो उसके लिए उसको एप्लीकेशन की ज़रूरत है, कुछ नहीं। डायरेक्ट रूप में उसको सुरक्षा दे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। मुँह देखली करते हैं। हाँ, ऐसा नहीं होता। इंसान के साथ ऐसा नहीं होता है। और जो उससे संपर्की आदमी है उसका होता है, और गैर संपर्की जो सामान्य जनता उसके साथ कुछ नहीं होता। थाना में दलाली होता है, पूरा थाना में दलाली होबे करता है, तब ना ऐसा इंसान आदमी मारा फिरता है। उसको कोई थाना में दलाली होता है? कह रहे हैं सर, सही बात है। देखिए, गलत बोल रहे हैं? नहीं, उप सरपंच हैं जी। हाँ, मुख्यमंत्री की गृह जिला है और थोड़ी के दूर में मुख्यमंत्री का घर है। इतना बड़ा घटना दिन में ही घटता है। रात्रि में सुनते थे पहले के लोग कि डकैती होता था, चोरी होता था, लेकिन अब तो दिन में ही इतनी बड़ी घटना होने लगा है। बहुत दुखद की बात है सर, ये तो बहुत दुखद की बात है कि इसका कोई सरकार है जो कार्रवाई है ये नहीं।